क्या आप अपने दोस्त को ट्रस्ट करते हैं, और अगर करते हैं तो कितना? क्या इतना ट्रस्ट करते हैं कि आप अपने दोस्त को अपने बीवी के साथ अकेला छोड़ दें? अगर आपका जवाब हाँ है तो इस मूवी को देखने के बाद शायद आपका जवाब बदल जाएगा। शिहाब एक्सप्लेन्स के एक नए वीडियो में आपका स्वागत है। यहाँ पे आज मैंने ब्लैक मिरर सीजन 6 के एपिसोड 3 जिसका नाम है बियॉन्ड द सी, इसको एक्सप्लेन किया है। इस एपिसोड की कहानी मुझे काफी पसंद आई क्योंकि यहाँ पे साईफाई के साथ साथ रोमांस के साथ साथ एक अच्छा सा बिट्रेयल का ट्विस्ट भी आपको देखने को मिलेगा जो कि बहुत ही माइंड बेंडिंग होता है। सो विदाउट फर्दर डिले बढ़ते हैं स्टोरी में। एपिसोड के स्टार्टिंग में हमें एक ऑल्टरनेट यूनिवर्स दिखाया जाता है जहाँ पे हमें दो एस्ट्रोनॉट्स दिखाए जाते हैं। एक का नाम है डेविड और दूसरे का नाम है क्लिफ। ये दोनों एक स्पेस स्टेशन में काम करते हैं। ये स्पेस स्टेशन कोई अकेला आदमी नहीं चला सकता, इसको चलाने के लिए दो लोग चाहिए। और यहाँ पे हमें दोनों एस्ट्रोनॉट्स के बारे में बताया भी जाता है। डेविड जो है वो अपनी बीवी और दो बच्चों के साथ रहता है एक बहुत ही आलीशान घर में, और वो अपने बीवी बच्चों से बहुत प्यार करता है और अपनी जिंदगी खुल के जीता है। यहाँ पे हमें क्लिफ दिखाया जाता है जो कि इनसे थोड़ा सा अलग है। ये शहर से दूर जंगल के बीच एक फार्म हाउस में अपने बेटे और अपनी पत्नी के साथ रहता है। डेविड अपने फैमिली से प्यार तो करता है बट किसी को जताता नहीं। इनफैक्ट वो अपने बेटे को हमेशा डांटता ही रहता है, इसलिए उसका बेटा और उसकी पत्नी उससे थोड़ा सा डर डर के ही रहते हैं। अब डेविड अपने फैमिली के साथ गया है मूवी देखने के लिए, और यहाँ पे मूवी से निकलने के बाद उसको एक कपल अप्रोच करते हैं और बोलते हैं कि अरे आप वही हो ना जो कि ऊपर है। डेविड बोलता है कि हाँ मैं वही हूँ। ये बोलता है कि अरे आप तो एकदम असली लग रहे हो, मतलब एकदम असली इंसान की तरह लग रहे हो। डेविड इस कन्वर्सेशन से थोड़ा सा अनकंफर्टेबल हो जाता है और वहाँ से वो निकल लेता है। अभी मैं बताता हूँ कि ये स्टोरी कहाँ की है। एक्चुअली ये एक ऑल्टरनेट यूनिवर्स की कहानी है जहाँ पे साल 1969 चल रहा है, और यहाँ पे एक स्पेस प्रोग्राम के चलते इन दोनों एस्ट्रोनॉट्स को दूर अंतरिक्ष में भेजा गया है। एक्चुअली स्पेस मिशंस 10, 15, 20, 30 साल के लिए होते हैं, इसलिए एस्ट्रोनॉट्स जो है वो बहुत ही फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं। लोग अपने फैमिली को मिस करते हैं, फ्रेंड्स को मिस करते हैं, अपने सोसाइटी को मिस करते हैं। इसलिए इस यूनिवर्स में उस टेक्नोलॉजी का इजाद हो चुका है जहां पे एक एस्ट्रोनॉट उसी स्पेस स्टेशन में रह के धरती पे अपने ही एक क्लोन या फिर एक रेप्लिका को एक रोबोट की तरह ऑपरेट कर सकता है। ये रोबोट सब कुछ फील कर सकता है जो कि एक इंसान फील कर सकता है, मतलब सब कुछ जो आप समझ रहे हैं वो भी। ये एक शॉर्ट ऑफ एक इंसान ही होता है जो कि जब स्पेस में एक मशीन के अंदर लेटता है तो उसका कॉन्शसनेस दुनिया में अर्थ पे उसकी जो रेप्लिका है उसके अंदर ट्रांसफर हो जाती है। तो उसकी बॉडी जो स्पेस में आराम कर रही होती है यहाँ पे अपने बॉडी को फिर से चला सकती है। तो ये एक शॉर्ट ऑफ विन विन सिचुएशन हो गया कि वहाँ पे वो काम भी कर रहा है और यहाँ पे वो अपने फैमिली के साथ टाइम भी एंजॉय कर रहा है। एनीवेज बढ़ते हैं स्टोरी में। फिर हमको दिखाया जाता है कि डेविड और उसकी फैमिली जो है मूवी देख के वापस आ चुकी है, और उसकी पत्नी जेसिका को अपने घर के बाहर एक अजीब सा एक वैन दिखाया जाता है। तभी डेविड के वॉच में एक सिग्नल आता है कि स्पेस स्टेशन में कुछ गड़बड़ है। यहाँ पे क्लिफ को भी एक सिग्नल जाता है कि स्पेस स्टेशन में कुछ गड़बड़ है। एक्चुअली ये एक सिग्नल डिवाइस होता है जो कि स्पेस से धरती पे सीधा कनेक्ट हो जाता है। फिर ये दोनों अपने ओरिजिनल स्टेट में लौटते हैं और स्पेस स्टेशन में क्या होता है देखने के लिए ऊपर पहुंच जाते हैं। उनको पता चलता है कि स्पेस स्टेशन के बाहर कुछ तकनीकी खराबी आ चुकी है। तो क्लिफ अपना ड्रेस पहन के शिप के बाहर जाके उस चीज को ठीक कर देता है। फिर वो दोनों शॉर्ट ऑफ बात करने लगते हैं कि कैसा चल रहा है सब कुछ, फैमिली कैसी है। ये भी बोलता है कि हाँ फैमिली तो बढ़िया है भाई, चलो ठीक है मिलते हैं। फिर ये दोनों फिर से जाके सो जाते हैं और अपने कॉन्शियसनेस में यहाँ पे आके उठ जाते हैं। अब डेविड रात को जब सो रहा होता है उसको नीचे से अजीब अजीब आवाजें आ रही होती है। तो वो नीचे जाके देखता है कि एक संघ की लोगों की टीम वहाँ पे उसके घर के अंदर ब्रेक थ्रू करके खड़े हुए हैं उसके सामने। एक्चुअली ये लोग एक अजीब से कल्ट के लोग होते हैं जिनका ये मानना है कि ये टेक्नोलॉजी ईश्वर के खिलाफ है, गॉड्स प्लान के खिलाफ है। एक आदमी जो कि स्पेस में है उसकी कॉन्शियसनेस यहाँ पे दुनिया में है, ये सब कुछ ईश्वर के विरुद्ध जाता है। डेविड इन लोगों को बोलता है कि शराफत से मेरे घर से निकल जाओ, बट ये लोग एकदम संकी हुए पड़े हैं जिनको कोई फर्क नहीं पड़ता कि डेविड कौन है या क्या है। ये लोग डेविड को पकड़ लेते
आते हैं और डेविड का हाथ काट देते हैं और उसके सिर पे वार करके उसको बेहोश कर देते हैं। डेविड की बॉडी यहाँ पे स्पेस में फिर से जग जाती है और वो बहुत ही टेंस्ड हो जाता है। बट जब वो फिर से अपने रेप्लिका से कनेक्ट होता है, वो देखता है कि ये लोग उसके पत्नी और उसके बच्चों को मारने के लिए तैयार है। उसकी पत्नी जेसिका बोलती है कि देखो, हम लोग कोई रोबोट नहीं है, हम लोग जीते जागते इंसान है। बट ये लोग कुछ नहीं सुनते। डेविड के सामने ही डेविड की पूरी फैमिली को ये लोग मार देते हैं और डेविड के रेप्लिका को भी जला देते हैं। क्लिफ का घर इन सब से दूर है, इसीलिए इसको इस बारे में कुछ भी नहीं पता चला। खैर, अगले दिन जब क्लिफ लौटता है तब जाके उसको सब कुछ पता चलता है कि डेविड के साथ क्या क्या हुआ। डेविड, जो कि एक बहुत ही खुशहाल और जिंदा दिल इंसान था, अब धीरे धीरे सिकुड़ रहा है, क्योंकि अपने पत्नी और अपने बच्चों को खोने का दुख उसको अंदर ही अंदर कुरेद रहा था। डेविड स्क्रीन में देखता है कि उसके पत्नी और उसके बच्चों का फ्यूनरल हो चुका है। अब क्लिफ जो है वो तो अपने फैमिली के साथ मिल सकता था, बट डेविड को अपना पूरा वक्त स्पेस स्टेशन में ही गुजारना पड़ता था। क्लिफ अपनी पत्नी लाना के साथ इसी बारे में बात कर रहा होता है। लाना बोलती है कि सोचो उन बच्चों का क्या हाल हुआ होगा। क्लिफ बोलता है कि अब कर ही क्या सकते हैं, वैसे उन लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। लाना बोलती है कि डेविड कैसा कर रहा है। क्लिफ बोलता है कि वो बहुत ही गुमसुम रहता है आजकल, और ऐसा ही रहेगा ना, क्योंकि उसने अपना पूरा फैमिली खो चुका है। फिर क्लिफ को अब एक सिग्नल मिलता है कि स्पेस स्टेशन में कुछ गड़बड़ी है। क्लिफ भाग के ऊपर जाता है। क्लिफ ऊपर जाके देखता है कि डेविड ने एयरलॉक खोल दिया है और बिना स्पेस सूट के वो एयरलॉक के अंदर है, मतलब वो सुसाइड करना चाहता है। क्लिफ उसको बचा लेता है वहां से। क्लिफ लाना को ये बात बताता है कि डेविड ने सुसाइड करने की कोशिश की है, बट अगर सच में डेविड मर गया तो मैं भी मर जाऊंगा, क्योंकि ये स्पेसशिप तो मैं अकेला नहीं चला पाऊंगा ना। लाना बोलती है कि क्या ये लोग एक दूसरा रेप्लिका नहीं बना सकते। क्लिफ बोलता है कि एक रेप्लिका को बनाने में बहुत टाइम लगता है और उसको तभी बनाया गया था जब हम लोग धरती पे थे, और अगर उन्होंने उसका रेप्लिका बना भी लिया तो वो आके किससे मिलेगा, उसकी फैमिली तो पहले ही ख़त्म हो चुकी है ना। लाना बोलती है कि क्या तुम उसको अपना चैनल यूज़ करने के लिए दे सकते हो। क्लिफ बोलता है कि नहीं, ये तुम्हारे और हेनरी के लिए थोड़ा अजीब हो जाएगा। हेनरी उन लोगों का बेटा होता है। लाना बोलती है कि हेनरी को कुछ भी बताने की ज़रूरत नहीं है। अगर तुम डेविड को अपना चैनल इस्तेमाल करने के लिए दो तो शायद यहाँ पे खुली हवा में सांस लेके उसका मन पिघल जाए और सुसाइडल थॉट्स उसके दिमाग से निकल जाए। क्लिफ बोलता है कि ठीक है, मैं यही करूँगा, 1 घंटे के लिए मैं उसको एक्सेस दे दूँगा। ऊपर जाके वो डेविड को ये बात बताता है और बोलता है कि भाई, मैं तुम्हें 1 घंटे के लिए भेज रहा हूँ मेरे बॉडी में, तुम जाओ अपना माइंड थोड़ा फ्री करके आओ। डेविड बहुत ही खुश हो जाता है और वो उसका चैनल पकड़ के उसके बॉडी में आ जाता है। फिर लाना और डेविड पास के जंगल में जाते हैं, जहाँ पे डेविड बच्चों की तरह रोने लगता है। लाना उसको गले लगा लेती है। फिर जब 1 घंटा ख़त्म होता है, डेविड ऊपर जाता है। जाके वो क्लिफ को बोलता है कि शुक्रिया भाई, मुझे बहुत अच्छा लगा। और अब क्लिफ 1 हफ्ते के लिए अपने चैनल में वापस आ जाता है। लाना को वो पूछता है कि कैसा गया था। लाना बोलती है कि वो तो बच्चों की तरह रोने लगा। खैर, लाना ने ये रिवील नहीं किया कि उसने डेविड को गले लगाया था। डेविड थैंक यू बोलने के लिए एक पेंटिंग बना के क्लिफ को देता है, जो कि क्लिफ के घर की पेंटिंग थी। क्लिफ बहुत ही हैरान हो गया, क्योंकि वो वहाँ पे बस 1 ही घंटे के लिए गया था और उसने एक शानदार ड्राइंग बनाई थी। डेविड बोलता है कि मैं तुम्हारे घर का एक बहुत ही अच्छा सा ऑयल पेंटिंग बना सकता हूँ, अगर तुम मुझे वहाँ पे 1 घंटे के लिए जाने दो। क्लिफ राजी हो जाता है कि अगले कुछ 1 महीने तक वो 1 घंटे के लिए डेविड को अपना चैनल इस्तेमाल करने के लिए देगा। अब डेविड क्लिफ के बॉडी में धरती में आ जाता है और जाके लाना को वो कुछ लिस्ट लाने के लिए बोलता है, पेंटिंग का सामान। और धीरे धीरे डेविड लाना के साथ फ्रेंडशिप करने लग जाता है और उसको पता चलता है कि लाना कितनी अकेली है। वो रियलाइज़ करता है कि लाना एक हसीन औरत है और क्लिफ जो है वो तो लाना से प्यार ही नहीं करता। एक दिन पेंटिंग बनाते बनाते वो लाना के करीब आने की कोशिश करता है, बट लाना उसको दूर धकेल देती है। इधर डेविड लाना के प्यार में पागल हुआ पड़ा है और क्लिफ को इन सब के बारे में कुछ भी नहीं पता। एक दिन डेविड लाना के साथ कुछ ज़्यादा ही करने की कोशिश करता है तो लाना उसके साथ झगड़ा कर लेती है और क्लिफ को वापस आने के लिए बोलती है। जब क्लिफ वापस आता है तो वो बोलती है कि तुम और डेविड को अपना चैनल इस्तेमाल करने के लिए मत देना। क्लिफ बोलता है कि क्यों, ऐसा क्या हुआ। लाना बोलती है कि उसने हेनरी पर हाथ उठाया है। क्लिफ बोलता है कि ठीक है ना, हेनरी एक बच्चा है और शरारती भी है, तो इसलिए थोड़ा सा हाथ उठा दिया होगा, क्या हुआ, उसमें क्या है।
बट क्लिफ को इन सब की सच्चाई नहीं पता ना। एक दिन जब डेविड क्लिफ का चैनल यूज़ कर रहा है, डेविड के कमरे में जाता है क्लिफ और जाके वो कुछ पेंटिंग्स देखता है उसकी, जहाँ पे उसको क्या मिलता है, उसको मिलता है लाना के न्यूड ड्राइंग्स, लाना के नेकेड पोर्ट्रेट्स। इन सब को देख के क्लिफ का दिमाग काम करना बंद कर देता है, क्योंकि उन सारे पेंटिंग्स में लाना जो है वो नंगी खड़ी है, लेटी है, ये सब। तभी डेविड कमरे में घुसता है और क्लिफ उसको बोलता है कि ये सब क्या है भाई। डेविड बोलता है कि देखो, ये सब तुम जो सोच रहे हो वो कुछ नहीं है भाई, ये सब बस मेरी फैंटेसी है, हम दोनों के बीच ऐसा कुछ नहीं हुआ। क्लिफ बोलता है कि ये फैंटेसी है तेरी, ये फैंटेसी है, तू मेरी पत्नी की नंगी नंगी ड्राइंग्स बनाता है यार, ये तेरी फैंटेसी है। डेविड उसको सॉरी बोलता रहता है, बट क्लिफ उसकी एक नहीं सुनता। फिर डेविड बोलता है कि तुम्हारे अंदर तो कोई इंसानियत है ही नहीं, जो भी है तुम्हारे पास, क्या तुम उसकी कदर करते हो? क्या तुम लाना से प्यार करते हो? तुम्हारे पास एक हंसती खेलती फैमिली है, उनके साथ क्या तुम टाइम स्पेंड करते हो? क्लिफ बोलता है कि मेरी फैमिली से दूर रह चूतिए, वो मेरी फैमिली है, मैं क्या कर रहा हूँ वो पूरा मेरा मैटर है। डेविड बोलता है कि क्या तुझे पता है कि लाना कितनी अकेली है वहाँ पे? फिर इन लोगों के बीच एक झगड़ा हो जाता है और क्लिफ जो है वो अपने चैनल में वापस आ जाता है। आके वो लाना को बोलता है कि ये सब क्या है? वहाँ पे डेविड तुम्हारी नंगी नंगी तस्वीरें बनाता है, क्या तुम उसके साथ सोती थी? क्या तुम उसके सामने पोज देती थी ताकि वो तुम्हारी नंगी नंगी तस्वीरें बनाए? लाना बोलती है कि ये सब कुछ नहीं है, मैंने उसके साथ कुछ भी नहीं किया, और वो ये सब पेंटिंग्स कहाँ से बना रहा है आई डोंट हैव एनी आइडिया। बट हाँ, डेविड ने एक बात तो सच बोला है कि मैं बहुत ही अकेली थी। एंड यू नो व्हाट, जब वो मुझे छूने की कोशिश कर रहा था तो एक बार को तो मुझे लगा कि मैं उसको छूने का मौका दे ही दूँ, क्योंकि मुझे लग रहा था कि मेरा पति ना वापस आ गया है। इन सब के चलते क्लिफ को रियलाइज होता है कि उसने लाना के साथ कितनी बड़ी गलती कर ली, और सब कुछ भुला के वो लाना को गले लगा लेता है। ठहरिए ठहरिए, ये मूवी का एंडिंग नहीं है। अगले दिन डेविड आता है क्लिफ के पास और बोलता है कि भाई मुझे 1 घंटे के लिए बस तुम्हारा चैनल यूज़ करने दो, मैं बस लाना को अपने मुंह से सॉरी बोलना चाहता हूँ। क्लिफ बोलता है कि ये सब नाटक मेरे सामने मत करो, और तुम मेरा चैनल कभी भी और यूज़ नहीं कर सकते। ये सब बोल के क्लिफ अपने चैनल में अंदर चला जाता है। फिर डेविड क्या करता है, शेव करता है, और शेव करने के बाद एक सिग्नल भेजता है क्लिफ को कि अंतरिक्ष में कुछ प्रॉब्लम आ चुकी है। जब क्लिफ ऊपर आता है तब डेविड क्लिफ को स्पेसशिप के बाहर भेज देता है और स्पेसशिप को लॉक कर देता है। क्लिफ सोचता है कि डेविड के अंदर शैतान आ चुका है और वो मुझे मार देगा। वो ऐसे ही बार बार नॉक करता है कि मुझे अंदर आने दो, अंदर आने दो। फिर अचानक से गेट खुल जाता है और क्लिफ को अंदर आने देता है डेविड। क्लिफ को लग रहा है कि डेविड ने ज़रूर कुछ ना कुछ तो किया होगा। फिर क्लिफ जब अपने चैनल के ज़रिए अपने लाइफ में नीचे जाता है, जाके देखता है कि उसके दोनों हाथों में खून लगा है, और डेविड ने क्लिफ का चैनल यूज़ करके उसके पूरे फैमिली को मार दिया है। ये सब कुछ देख के क्लिफ वहाँ पे रोने लगता है, क्योंकि उसकी पत्नी और उसका बेटा दोनों मर चुके हैं। अब क्लिफ ऊपर आता है और आके बोलता है कि तुमने ऐसा क्यों किया, आखिर क्यों किया तुमने ऐसा मेरे साथ? डेविड एक कुर्सी आगे कर देता है और बोलता है कि बैठो। और इसी डिस्टर्बिंग सीन के साथ इस सीरीज़ का ये एपिसोड ख़त्म हो जाता है। लाइक वाओ, इतना एंगेजिंग स्टोरी लाइन था ना इस एपिसोड का कि मैं क्या बताऊं। अगर आपको इस सीरीज़ के और भी एपिसोड का एक्सप्लेनेशन चाहिए तो कमेंट में मुझे लिखना ना भूलिए। बाकी एपिसोड 1 का एक्सप्लेनेशन लिंक मैं यहाँ पे आई बटन में दे रहा हूँ, ज़रूर देखना। चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना, और अपने फ्रेंड्स के साथ इन सब एक्सप्लेनेशंस को शेयर ज़रूर करना। चलो बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।